दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 4 मनी मेकिंग मेथड्स के बारे में बताने वाला हूं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन अर्निंग में या फिर सोच रहे हैं कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है या फिर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो इसी वीडियो को कंप्लीटली देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने वो टॉप 4 मेथड्स शेयर किए हैं जो कि लीगल हैं और हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो। इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो नंबर 1 पर है फ्रीलांसिंग। जी हाँ दोस्तों, फ्रीलांसिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन। अब फ्रीलांसिंग क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्किल है तो उसी स्किल को आप प्रमोट कीजिए, उसी स्किल का आप वर्क कीजिए, वहाँ से जो है अर्निंग कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर, फ्रीलांस वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप जो ये लिस्ट देख रहे हैं प्रोफाइल्स की, इसी तरीके का आपको प्रोफाइल बनाना होगा। ये जो लिस्ट है वो फाइवर की सारी प्रोफाइल लिस्ट है जिन्होंने बनाई हुई है अपनी अपनी स्किल के रिलेटेड। सो आपको भी ऐसे ही कोई बनाना होगा, चाहे कोई भी आपके पास स्किल हो, आप वेब डेवलपर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, गेम डेवलपर हो या फिर कोई भी अगर आपके पास स्किल है तो उसी का आपको प्रोफाइल बनाना होगा। एंड देन जो है आपको वहाँ से ऑर्डर मिलेगा जैसे ही, तो उसी ऑर्डर को कंप्लीट करके आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपका ये स्टार्टअप है ऑनलाइन अर्निंग में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट कीजिए। बिकॉज ऑफ अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट से अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आपको बस कोई एक स्किल आना चाहिए, जिसी स्किल में आपके पास एक्सपर्टीज है उसी का कोई अकाउंट बना लीजिए एंड देन जो है वहाँ से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो नंबर 2 पर है ब्लॉगिंग। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉगिंग क्या है एंड देन हाउ यू कैन मेक मनी विथ ब्लॉगिंग। ओके, सो गाइज एक्चुअली ब्लॉगिंग क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर गूगल पर हम आपने भी कई बार सर्च किया होगा, यहाँ पर मैं भी सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल मनी मेकिंग टिप्स यहाँ पर मैंने सर्च किया है। सो यहाँ पर जैसे ही रिज़ल्ट आती है सर्च की, सो हम कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये वाली entrepreneur.com ये वाला ब्लॉग जो है ओपन कर लिया है। अब इसी टाइप का जो आर्टिकल लिखा हुआ होता है, वेबसाइट पे पब्लिश हुआ होता है, उसी को कहा जाता है ब्लॉगिंग। अब यहाँ पर ये जो पोस्ट लिखी हुई है इसी को हम ब्लॉगिंग कह सकते हैं। ये ब्लॉगिंग कर रहा है और इसी से ये अर्निंग कर रहा है। अब बात आती है कि हम अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं ब्लॉगिंग से। ब्लॉगिंग करने के लिए मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, आपने ये इस टाइप का कोई वेबसाइट ब्लॉग बना दिया है। उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा गूगल एडसेंस के लिए। जैसे ही आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो बाद में जो है आप एड्स जो है पब्लिश करोगे आपके ब्लॉग पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एड्स लिखा हुआ है, इसको हम अगर डिटेल में जाते हैं तो एड्स बाय गूगल, यहाँ पर आप देखें तो इसी ये जो एड्स जो देख रहे हैं आप, इसी से अर्निंग होती है। इस जो है एंटरप्रेन्योर का ओनर जो है उसी को ये अर्निंग मिलती है, जो कि हम यहाँ पर एड्स को देख रहे हैं। या फिर क्लिक करते हैं तो ज़्यादा अर्निंग होती है। अगर नहीं हम क्लिक करते, ऐसे ही इंप्रेशन वगैरह आते हैं, तो अगर वेब ट्रैफिक यहाँ पर आती है तो कुछ ना कुछ उनको डॉलर्स मिल जाते हैं। जैसे कि ऊपर ये भी आप ऐड देखेंगे, ये जो है ऐड दिखाई दे रहा है आपको। अगेन हम इसको नीचे करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ऐसे एड्स जो है इसी ब्लॉग में बहुत सारे आपको दिखेंगे। ओके, सो इस टाइम ये जो है 2 ही ऐड जो है आज, ये तीसरा भी आ चुका है। ये आप ऐड देख सकते हैं, ऐड चॉइस यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे एड्स जो है आपको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करने पड़ेंगे एंड देन जो है, यानी कि गूगल एडसेंस का आपको अप्रूवल लेना है एंड देन ऑटोमेटिकली जो है एड्स आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसी से अर्निंग होती है। आप गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं विथ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले आपका वेब डेवलपर बनना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है ब्लॉगिंग करेंगे वो वेबसाइट्स के रिलेटेड ही करेंगे, यानी कि हमको वेबसाइट बनानी होगी, ब्लॉग्स को एडिट करना होगा एंड वेबसाइट की सेटिंग करनी होगी। इसीलिए आपका वेब डेवलपर बनना बहुत ही ज़रूरी है। एंड ब्लॉग बनाने के लिए आप जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे CMS कहा जाता है वो यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस का हो गया, विक्स का हो गया या फिर ब्लॉगर का हो गया। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप वर्डप्रेस से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मोस्टली जो है ब्लॉग्स बने हुए हैं वर्डप्रेस से और वर्डप्रेस इज़ द मोस्ट पॉपुलर राइट नाउ। एंड देन जो है वर्डप्रेस बहुत ही इजी है और इनके से कई सारे ऐसे टूल्स हैं, प्लगइन्स हैं जो कि हेल्पफुल आपको करेंगे ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल के लिए। नंबर 2 पर है आपके पास स्किल होना चाहिए, वो SEO का होना चाहिए। SEO में आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले व्हाट इज़ एन SEO? SEO इज़ नोन एज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक ऐसी स्किल है जिसमें जो है आपका कंटेंट आपको रैंक करना होता है। जैसे कि सर्च इंजन्स हैं, जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया या फिर कई सारे सर्च इंजन्स हो गए। उसी में आपको जो है आपका जो कंटेंट है, आपका जो ब्लॉग है उसको ऑप्टिमाइज करना होगा, जैसे कि आपका जो है ब्लॉग्स वगैरह वो रैंक हो जाए। और जैसे ही रैंक होगा, ट्रैफिक आना शुरू होगी तो वहाँ से ही आपकी अर्निंग होगी। विदाउट SEO आपकी कोई भी अर्निंग नहीं होगी। SEO की एक्सपर्टीज़ एंड देन वेब डेवलपमेंट की एक्सपर्टीज़ आपके पास होनी चाहिए।
3 पर है अफिलिएट मार्केटिंग। सो सबसे पहले व्हाट इज एन अफिलिएट मार्केटिंग एंड देन हाउ यू कैन मेक मनी विद अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि अफिलिएट मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट्स प्रमोट करने होंगे जो कि अदर कंपनीज होंगे, अदर बंदों के होंगे, आपके प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप जो ये लिस्ट देख रहे हैं, ये सारी लिस्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स है, ये मैं प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकता हूँ जो कि मेरे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, लेकिन इनको प्रमोट करके यहाँ से अगर कोई सेल होती है तो यहाँ से मुझे कमीशन मिलेगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। सो अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अफिलिएट प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, जैसे कि मैक्स बाउंटी हो गया, एक्सप्रेस रेवेन्यू हो गया, या फिर क्लिक बैंक हो गया, अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हो गए, कई सारे प्लेटफॉर्म्स है। वहीं से आप जो है अफिलिएट मार्केटिंग का कोई भी नेटवर्क ज्वाइन करके वहाँ से प्रोडक्ट्स ला सकते हैं और उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होगा। अब प्रमोट किस तरीके से करना होगा, एक यहाँ पर मेथड होता है फ्री मेथड एंड दूसरा होता है पेड मेथड टू प्रमोट अफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स। जो फ्री मेथड है उसमें है आपका सोशल मीडिया पर आप जो है उसी प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए एंड देन जो है आप अपनी वेबसाइट हो गया, अपना ब्लॉग हो गया, वहाँ पर जो है इसकी प्रोडक्ट की लिंक लगा दीजिए। जैसे ही कोई परचेज करेगा तो वहाँ से जो है आपको कमीशन मिलेगी एंड पैसे दे के भी जो है प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि आप गूगल एड्स के एड्स चलाइए या फिर जो है बिंग के एड्स चलाइए या फिर जो है सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह के आप एड्स चला के वहाँ से जो है ट्रैफिक परचेज करेंगे। अगर किसी भी बंदे को प्रोडक्ट आपका पसंद आता है तो वहाँ से जो है आपको कमीशन मिलेगी अगर वो परचेज करता है तो। सो ये कॉन्सेप्ट होता है अफिलिएट मार्केटिंग का। नंबर 4 पर है ड्रॉप शिपिंग। जी दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग करके भी आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अर्निंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको प्रोडक्ट्स प्रमोट करने होते हैं, प्रोडक्ट्स की सेल्स बनानी होती है। यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग में भी आपको जो है प्रोडक्ट्स की सेल्स बनानी होती है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अफिलिएट मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट्स होंगे वो अदर कंपनीज़ के होंगे, लेकिन यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग में आपको सबसे पहले प्रोडक्ट चूज़ करना पड़ेगा, उसी प्रोडक्ट को आपको परचेज करना पड़ेगा, वेयर हाउस में स्टॉक करना पड़ेगा एंड देन जो है उसकी ब्रांडिंग बनानी होगी। ब्रांडिंग के बाद अपना जैसे ही प्रोडक्ट हो जाए तो उसी को आपको सेल करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है अफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग में। अब ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोडक्ट्स परचेज करने होंगे, जैसे कि अलीबाबा, अली एक्सप्रेस से आपको जो है 6 से 7 डॉलर में जो है प्रोडक्ट मिल जाता है। सो उसी प्रोडक्ट को आपको परचेज करना होगा। उसके बाद वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी की आपको जो है ब्रांडिंग बनानी पड़ती है। ब्रांडिंग करके जो है आप अपना एक स्टोर बना लीजिए। स्टोर बनाने के बाद वही प्रोडक्ट जो आपको 6 से 7 डॉलर में मिलता है उसकी जो है हम ब्रांडिंग का एक्सपेंसेस लगा देते हैं 4 डॉलर, तो 10 डॉलर टोटल हो गया। एंड देन वही प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पर, अपनी कंप्लीट एक वेबसाइट बनाइए, वही प्रोडक्ट जो है आप 60 to 80 डॉलर्स में सेल कर सकते हैं। सो टोटल प्रॉफिट जो मार्जिन है आपको जो है 30 to 40 डॉलर मिल जाता है, जिसमें जो है थोड़ी सी मार्केटिंग की इन्वेस्टमेंट आती है। सो फाइनली जो है 30 to 40 डॉलर एक सेल पर जो है आपको मिल सकती है। ओके, सो यहाँ पर आप एक प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं जो कि अनब्रांडेड है, जिसकी प्राइस जो है 13 डॉलर है। ये जो है मसाज गन है, आई थिंक जो है ना फिटनेस के लिए गन है एंड ये ब्रांडेड नहीं है। एक कंपनी ने इसकी ब्रांड बनाई है जिसका नाम है यहाँ पर therabody.com। सो ये जो यहाँ पर सेल कर रहे हैं ये 499 डॉलर्स में। सो ये सेम प्रोडक्ट इन्होंने यहाँ से चूज़ किया हुआ है एंड देन अपनी ब्रांड बनाई, वेबसाइट बनाई एंड देन इसको मार्केट किया। सो ये कॉन्सेप्ट होता है ड्रॉप शिपिंग का। अगेन मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी प्राइस है 18 डॉलर एंड ये जो चाइनीज़ वेबसाइट पर है होलसेल में। एंड देन यहाँ पर इन्होंने एक अपनी ब्रांड बनाई हुई है जिसमें ब्रांड का यहाँ पर ये लोगो भी दिया हुआ है एंड इसको यहाँ पर ये जो सेल कर रहे हैं ये 89 USD में सेल कर रहे हैं। सो ये सारा कॉन्सेप्ट होता है ड्रॉप शिपिंग का एंड इसमें थोड़ा सा जो है ना ये अपनी ब्रांडिंग बनाते हैं, ब्रांडिंग के बाद मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग के बाद जैसे ही सेल्स होती हैं तो यहाँ पर ये जो चाइनीज़ वेबसाइट है वहीं ऑर्डर देते हैं और जो ऑर्डर वो कस्टमर से लेते हैं, जो शिपिंग एड्रेस कस्टमर से लेते हैं वो यहाँ पर वो सबमिट कर देते हैं और ये जो चाइनीज़ वेबसाइट्स हैं ये कस्टमर को डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट जो है सेंड करेंगी। सो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब एक लाइक कर दें और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।